डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कोई नई बात नहीं है, मेरे पास तो सारी पुरानी बातें हैं। और बातें क्या है, मैंने जो कुछ सीखा है वही कुछ बोला है। और वो सीखा यही है कि बग़ैर मेहनत के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी मेहनत से ताबीर है। वो इसलिए कहता हूँ ना कि ख़ुद करके दिखाए। हम सिफ़र से सफ़र स्टार्ट किया हमने। मेरी ज़िंदगी आपको पता चले, आपको मालूम हो, मेरे गांव के हालात मालूम हो, मेरे अजीज़ और रिश्तेदारों के हालात मालूम हो। हम पतलूने वतलूने पहन कर आज ये कुर्सियों पर जो है फिर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं। और आज अल्लाह ने कुछ इज़्ज़त बना दी है और कुछ नाम थोड़ा सा बना दिया है। तो ये एक अल्लाह का करम हुआ। मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि ये आयात जो है ना, ये वैसी नहीं है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करो। मैं बार बार शुक्र अदा करता हूँ। तुम शुक्र अदा करो ताकि तुम पर और इजाफा कर दिया जाए। जब शुक्र अदा करता है आदमी तो उस पर मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ इस वक्त। जो आपको सिखा रहा हूँ ना, ये शुक्र है। शुक्र की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं ना, कि मैं खुद मेहनत करके आज इस मुकाम तक पहुँचा। तो आज मैं आपको जो नसीहत कर रहा हूँ कि बच्चे, मेहनत के बग़ैर आप किसी मुकाम पर फाइज़ नहीं हो सकते हो। तो ये असल में ये लाइन शकर तुम, ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह आपने मुझ पर अपना करम कर दिया है। तो ये मेरे सुनने वालों, मेरे देखने वालों और मेरे स्टूडेंट्स पर भी अपना करम कर दीजिए। और ये करम वैसे नहीं होगा, करम तनासुब के साथ है। करम तनासुब के साथ है। मेहनत का तनासुब बढ़ाओ तो करम का तनासुब बढ़ जाता है। मेहनत का तनासुब कम करो तो करम का तनासुब कम हो जाता है। याद रखना कि अल्लाह सिर्फ़ अहल लोगों को देता है। अहल का मतलब ये होता है जो डिज़र्व करता है। अच्छा, डिज़र्व कौन करता है? आप मेहनत कर, आपका काम डिज़र्व करना नहीं है, अल्लाह को मनवाना नहीं है। आप छोटे हैं, आप नहीं समझते हैं। आपका काम है मेहनत करना। आप मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें, सारे काम छोड़ दें, बाकी सारे काम छोड़ दें। तो आपने अपने आप को डिज़र्विंग बना दिया है। अब आप डिज़र्व करते हैं, आप अब डिज़र्व करते हैं। अब अल्लाह ताला अपना करम बढ़ाएंगे, अब अपने करम का इजाफ़ा करेंगे आप पर। दुआएँ बदलती हैं चीज़ों को, दुआएँ चीज़ों को बदलती हैं। लेकिन पीछे काम ना हो तो फिर दुआओं से क्या फ़ायदा। ये दुआएँ ज़रूर असर करेंगी, लेकिन बाज़ दुआएँ आखिरत के बाद ही असर करती हैं। मैं मेहनत न करूँ और मैं कहूँ मैं मेडिकल कॉलेज चला जाऊँ, मैं मेहनत न करूँ और मैं कहूँ मैं फ़र्स्ट ईयर में बड़ा स्कोर ले लूँ, और मैं दुआएँ करता रहूँ। मैं मुला नहीं हूँ, लेकिन मैं यकीन रखता हूँ कि इन दुआओं का भी फ़ायदा है आखिरत के बाद। आप भी मुला नहीं, लेकिन समझते तो हैं ना कि मेहनत मैंने की नहीं और अल्लाह से मांग रहा हूँ। अल्लाह को इम्तिहानों में मत डालो। अल्लाह इसका अजर देंगे, लेकिन कब देंगे? आखिरत के बाद। कोई बदियाँ कम हो जाएंगी, कोई बुराइयाँ कम हो जाएंगी। वहाँ अल्लाह ताला कहेंगे कि वो जो दुनिया में मुझसे दुआएं मांगते रहे थे ना, वो वाली दुआएं मैंने क्या कर दी हैं तुम्हारी, वो मैंने पूरी कर दी हैं। दुनिया में दुआ की कबूलियत के लिए बैकग्राउंड में मेहनत शर्त है। मेहनत करके अल्लाह ताला के पास जाओ, मेहनत करके। याद रखो, मेहनत करके अल्लाह के पास ना जाना ये ग़रूर है। मेहनत कर ली आपने, मेहनत कर ली, बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ा, बहुत, और अब आप दुआ के लिए हाथ ना उठाएं। अब अल्लाह के सामने जाओ, अब रो, अब गिड़गिड़ाओ रात के किसी पहर। फिर अब वो अपनी मेहनत जो है ना, वो अल्लाह के हवाले करो। दुआ क्या है? दुआ ये है ना कि अल्लाह, मैंने मेहनत की, मैंने काम किया, मैंने कोशिश की, मैंने जद्दोजहद की, जितनी मुझ में ताकत थी उतना ही किया, उससे बढ़कर किया, जगराते भी किए। ये मेहनत आपके हवाले, ये मेहनत आपके हवाले। ये कुछ कर लो और फिर बेगम हो जाओ। अब बेगम हो जाओ, अब शक नहीं करना। मेहनत कर ली, उस पर भी बिलीफ मजबूत रखो। अल्लाह के हवाले कर दिया, अब शक नहीं करना बच्चे, अब शक नहीं करना। अब शक करोगे तो अल्लाह को बुरा लगेगा कि मेहनत भी कर ली और मेरे पास भी आ गया। अब इतनी अजीम ज़ात अल्लाह ताला की, और हम फिर शक भी करें। बस मुतमईन होकर सो जाओ, अब अल्लाह करेंगे जो कुछ करेंगे, आपको आपकी मेहनत का सिला मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिर्फ सिले का इंतज़ार करते हैं, मेहनत नहीं करते। ऐसा न किया लेना, मेहनत करें और उसके बाद सिले का इंतज़ार करें। लो जी, आपकी क्लास का वक्त शुरू हुआ और ये क्लास है उर्दू लाज़मी की, और उर्दू लाज़मी की एक क्लास है। आपको याद है कि एक दफ़ा मैंने एक लेक्चर में आपके सामने एक शख्सियत का जिक्र किया था, और वो लेक्चर
लेक्चर मालूम नहीं आपको याद होगा या नहीं होगा, लेकिन एक बच्ची का नाम मैंने लिया था किसी मिसाल में। शख्सियात बड़ी तब हो जाती है ना जब वो मिसालों में आने लगे, और वो भी मिसालें कैसी कि आप पहले मिसालें दिया करते थे क्लासों में, पहले मिसालें क्लासों में दिया करते थे तो क्लासों में 50 बच्चे सुनते थे। आज आप मिसाल दे रहे हैं लेक्चर्स में, और उस जगह पर जहाँ पर आपका लेक्चर हज़ारों लोग सुनते हैं, हज़ारों लोग सुनते हैं, और वहाँ पर आप मिसाल दें किसी की तो आप बड़े नहीं हैं, मिसाल बड़ी है, मिसाल बड़ी है। मैंने आपको मेहनत और मुसलसल मेहनत और अपनी तमाम चीज़ों को इग्नोर करके मेहनत करने की एक मिसाल दी थी। एक बच्ची का नाम लिया था, और वो बच्ची जो है वो कशफ रियाज थी। आपको याद होगा, अच्छे तरीके से आपको याद होगा। तो वो बच्ची जो है कशफ रियाज है, और आज हमारे पास कशफ रियाज ये देखें मौजूद है। ये कशफ रियाज है। शी इज़ एन आइडियल स्टूडेंट। मेहनत की अलामत, मेहनत की अलामत, मेहनत का इस्तियारा। शी इज़ नॉट इंटेलिजेंट। ये ज़हीन नहीं है, दुनिया ज़हीन लोगों की नहीं है, ज़हीन लोगों की नहीं है दुनिया। दुनिया मज़बूत लोगों की है, हार्ड वर्क करने वाले लोगों की है, जो यहाँ से ठीक होते हैं ना, एक दफ़ा एम बना लें, एक दफ़ा अपने मकसद को बना लें कि ये मेरा मकसद है, ये मेरा टारगेट है, और जब वो उसके लिए, वो लेक्चर दोबारा सुन लीजिएगा आप, जब वो उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं तो फिर वो कशफ रियाज बन जाते हैं। शुक्रिया। अभी आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये है उर्दू लाजमी, और ये देखें स्टूडेंट, ये आपके सामने आज की एक्टिविटी है। राइटिंग मेरी प्यारी है ना, हाँ ना, बना बना कर लिखता हूँ। तो ये है यहाँ पर तुए को बे के साथ मिलाने का तरीका कैसा होगा, फिर आइन को बे के साथ कैसे मिलाएंगे, और काफ को बे के साथ कैसे मिलाएंगे, और ये कश वाली काफ जो है इसको कैसे मिलाना है। हम गलती ये करते हैं कि इस हिस्से को ना, इस हिस्से को छोटा सा बना लेते हैं, ये ठीक नहीं है, या आइन छोटा सा बना लेते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। ये काफ बाजों का छोटा बना लेते हैं। आगे पर्चे लोग चेक करते हैं, एग्जामिनर्स मेरी तरह सफ़ेद बालों वाले होते हैं, उनको ये वाला मेरा लिखा हुआ इतना बड़ा नज़र नहीं आता, तो ये आपकी छोटी सी जून को कैसे नज़र आएगी। फिर ये काफ हम जो है ना इसको लंबा बनाने की कोशिश, इस हिस्से को लंबा बनाएं, ये वाला गैप काफ़ी होना चाहिए, और फिर इस तरह बा और इस कश को इसके साथ ऐसे मिला हुआ होना चाहिए। एक्टिविटी नंबर 2 है कि किताब पर दर्ज तमाम मालूमात और मुश्किल अल्फाज के मानी आप अपनी किताब पर रेड या ग्रीन कलम के साथ तहरीर करेंगे, और नीचे व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर इसलिए होता है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ उस पर भेज सकें। नीज़ अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसके लिए भी हम हाजिर हैं, लेकिन शाम के बाद। तो किसी रोज़ मेरे घर में उतरना शाम के बाद जी। तो अब हम हैं पेज नंबर 18 के बिल्कुल लास्ट में। अल्लामा इकबाल का नज़रिया वतनियत। ये वही नज़रिया वतनियत है या नज़रिया कौमियत है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करता है। आप देखें ज़रा, अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर। तुम जो अपनी मिल्लत बना रहे हो, यानी मुसलमान मिल्लत, मुसलमान कौम, इसको मत मिलाओ किसके साथ, मगरबी अक़वाम के साथ, यानी अंग्रेज़ों के साथ इसको मत मिलाओ। वो तो मुल्क, कौम और रंग नस्ल की बुनियाद पर अपने वतन को या कौम को बनाते हैं। तुम्हारी तो एक बहुत बड़ी मिल्लत है। आगे क्या बताया, हास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हाशमी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी बनाई हुई कौम, इस्लामी कौम, तरकीब में अपने बनाए जाने में बहुत खास है, बहुत अहम है। उनकी यानी अंग्रेज़ों की जमीयत का जब वो मुल्क बनाते हैं, कौम बनाते हैं, तो उसका इन्हिसार होता है मुल्क पर या नस्ब पर, ज़्यादा से ज़्यादा ख़ानदान पर, और क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। और जब तुम इकट्ठे होते हो, जमीयत बनाते हो, तो ये जमीयत किससे इकट्ठी है? ये जमीयत इकट्ठी हुई है किससे? ये क़ुव्वत मज़हब से, इस्लाम की ताकत से। उम्मीद है समझ आ गई होगी। मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत है। आप देखें, मुसलमानों ने जो कौम बनाई है अपनी ना, उसके पीछे एक नज़रिया है। पहले नज़रिए को समझें। नज़रिया क्या होता है? नज़रिया एक सोच को कहते हैं। यानी मुसलमानों ने ख्वाब व ख्याल में ही कौमियत नहीं बना दी, इसके पीछे एक नज़रिया है, एक सोच है, एक असूल है। उस असूल पर ये कौमियत बनी है। फिर ये देखें, ये कौमियत किस चीज़ पर बनी है? जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है, ये इस असूल पर कायम है, यानी खड़ी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी बुनियाद में जो सोच है वो ये है, कलमा शहादत, कलमा तय्यबा है कि हम क्या हैं? हम तमाम कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले एक कौम है, चाहे वो कहीं भी हैं। यानी ये देखें, मैंने ऊपर क्रॉसेस लगा दिए। यानी हमारी कौम नस्ल की बुनियाद पर
नस्ल की बुनियाद पर, क्रॉस का क्या मतलब है? नहीं बनी। बहुत सारी नस्लें इसमें आबाद हैं। हमारी कौम रंग की बुनियाद पर नहीं बनी। हमारी कौम वतन के ऊपर, ये ऊपर क्रॉस क्यों लगा हुआ है? नहीं बनी। आप भी ऐसी क्रॉस लगाएं, वतन की बुनियाद पर नहीं बनी, बल्कि इसके उल्टे। आप देखें इसके उल्टे, अब जिन चीज़ों पर बनी उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया? टिक लगा दिया। आप भी ऐसे ही करें, बल्कि एक नज़रिए पर बनी है। नज़रिया क्या है? ऊपर बयान हो चुका। नज़रिया ये है कि हम कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं। इस असूल पर हमने एक कौम बना दी है, एक अकीदे पर बनाई है। अकीदा क्या है? बुनियादी अकायद यानी इस्लाम, और एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई है। हमारी कौम तो इस बुनियाद पर आई है। और इस नज़रियाती पहलू को नुमायाँ करने के लिए, चूँकि हमारी कौम इस नज़रिए पर, इस सोच पर बनी है, तो चूँकि इस कौम के बैकग्राउंड में एक नज़रिया है, तो इस नज़रिए को नुमायाँ करने के लिए इसे फिर कौम का नाम नहीं दिया गया। कौम तो नहीं कहा जाएगा। कौम किसको कहा जाएगा? कौम एक वतन के अंदर रहने वाले लोगों को कहा जाएगा। ये देखें अभी कौम का फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। ये हो गई कौम। चाहे वो अंग्रेज़ों ने बनाई है, चाहे मुसलमानों ने बनाई है। ये जोग्राफियाई हदूद है। इस जोग्राफियाई हदूद के अंदर रहने वाले तमाम लोग ये क्या बन गए? ये एक कौम बन गए। अब अगर हम तमाम मुसलमान सिर्फ सऊदी अरेबिया में रहते तो हम कह सकते थे कि हम एक कौम हैं, लेकिन मुसलमान बाज़ सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं, बाज़ इंडोनेशिया में रह रहे हैं, बाज़ मुसलमान जापान में रह रहे हैं, बाज़ तुर्की में रह रहे हैं, बाज़ मुसलमान अरब में रह रहे हैं, बाज़ पाकिस्तान में हैं, बाज़ इंडिया में हैं, बाज़ बांग्लादेश में हैं। ये इतने ममालिक में मुसलमान ही हैं। अब इनको क्या नाम दिया जाए? इनको कम से कम कौम का नाम नहीं दिया जाए, इनको नाम दिया जाएगा मिल्लत का। आज सुन लिया एक दफ़ा मिल्लत के मानी, आइंदा याद रखना है, जगह जगह इस्तेमाल होते हैं। मुसलमान के साथ मिल्लत आएगा, कौम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करने हर्ज नहीं है, लेकिन मुसलमान कौम को मिल्लत का नाम दिया जाएगा। गलती से कभी ये ना कर देना कि हिंदुस्तानी मिल्लत, बरतानवी मिल्लत, ये नहीं कहना। ये मिल्लत सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है। हाँ जी, मिल्लत कहा गया करने के लिए, इसे मिल्लत कहा है। ऐसी नज़रियाती कौमियत में हर नस्ल, अब देखें यहाँ पर देखें, नज़रियाती कौमियत है ना, इसकी तशरीह आप क्या करेंगे? कलमे तैयबा की बुनियाद पर इकट्ठे होने वाले पूरी दुनिया में लोग। अब देखो हर नस्ल के लोग इसमें पाए जाते हैं, चाहे आला नस्ल के हों, चाहे कमतर नस्ल के हों। हिंदुस्तान में देखो, ज़रा आगे देखो, ये हिंदुस्तान कल पढ़ा था हमने, नहीं आज पढ़ेंगे। हिंदुस्तान में क्या है? ये हिंदुस्तान है ना बच्चे, ये हिंदुस्तान है। इसके अंदर आपको पता है, इसके अंदर नस्ली तासुब सबसे ज़्यादा है। खुद उनके 1, 2, 3 और 4 कौमों में तकसीम हुए हैं। ब्राह्मण, वेश, खश्तरी, शूदर, ये 4 कौमें उनके अंदर की बन गई। अब ये 4 नस्लें, उनके एक कौम में ना 4 नस्लें हैं। ब्राह्मण सबसे ऊपर है, फिर वेश है, फिर खश्तरी हैं, और फिर शूदर हैं। शूदर जो है ना, वो ब्राह्मण के आसपास भी नहीं गुजर सकता है, आसपास भी नहीं गुजर सकता। ये है दूसरी कौमों का फ़र्क। और मुसलमान मिल्लत में क्या है? मुसलमान मिल्लत में अफ्रीका के गरीब मुसलमान भी शामिल हैं, यानी कम नस्ल के लोग हो गए, और बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े कीमती मुसलमान भी हैं। हर नस्ल के हैं, हर रंग के हैं। अब देखें, गोरे भी हैं और काले भी हैं। हर जोग्राफियाई हिस्से के हैं, यानी हर मुल्क के हैं। जोग्राफियाई हिस्सा हर मुल्क के लोगों के लिए जगह होती है। और हकीकत ये है, सच्ची बात तो ये है कि जनूबी एशिया में हम हिंदुस्तान की तरफ आते हैं, वापस बरसगीर की तरफ आते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश है। यहाँ के मुसलमानों को अगर जनूबी एशिया को इकट्ठा कर लें तो वहाँ पर हिंदू अक्सरियत में है। और यहाँ के मुसलमानों को देखें, यहाँ के मुसलमान भी हर नस्ल के हैं। अब सिर्फ जनूबी एशिया के मुसलमानों को देखें, हर नस्ल के हैं, हर रंग के हैं, गोरे और काले भी हैं, और मुख्तलिफ जोग्राफियाई हिस्सों के लोग हैं। आप देखें, सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखें, अरबी लोग यहाँ पर आए हैं, तुर्की लोग हिंदुस्तान में आए हुए हैं, अफ्रीका के लोग यहाँ पर हैं, यूरोप के लोग यहाँ पर हैं। इसका मतलब है कि ख़ुद हिंदुस्तान के मुसलमान भी मुख्तलिफ जोग्राफियाई हिस्सों के लोग हैं। अगर इन लोगों को एक ऐसी कौम, यानी हिंदू कौम, अगर हम हिंदुस्तान को एक वतन बना लेते हैं, पाकिस्तान नहीं बनाते, हम हिंदुस्तान को एक वतन बना लेते हैं, तो उस कौम के मातहत, उस कौम के नीचे ये कौम अक़लियत बनकर रह जाएंगे। और अक़लियत भी कैसे होगी कि इनका नंबर कौन सा होगा? पहले ब्राह्मण हो गए, दूसरे नंबर पर वेश हो गए, तीसरे नंबर पर खश्तरी हो गए, चौथे नंबर पर शूदर हो गए। मुसलमान कहाँ हैं?
ये चारों तो हिंदू हैं, मुसलमान को तो ये शूदर से भी नीचे कर लेंगे। ये मुसलमानों का नंबर है। कबूल है आपको हिंदुस्तान में ये नंबर अपना? आप चाहते हैं कि आप 5वें नंबर पर हैं? वो शूदर को ज़िंदा नहीं छोड़ते हैं। उंगली नज़र आ रही है? वो शूदर को ज़िंदा नहीं छोड़ते हैं, उनको मारते हैं। आप लोगों का क्या हाल कर देंगे? इस वजह से ये कहा कि एक ऐसी कौम के मातहत अक़लियत बनकर रहना मंजूर न था जो इस्लामी कौमियत के बरक्स ये कौम क्या करती है? इस्लामी कौमियत तो ऊपर साबित हो गई ना, हर रंग, हर जोग्राफिया, हर नस्ल के लोग इसमें आ सकते हैं। मुसलमान मिल्लत इसके उल्ट है कि बरअक्स ये लोग क्या हैं? ज़ात पात, 4 ज़ातें बनी हुई हैं। यहाँ भी मैंने लिख दिया है, नंबर 1 बरहमन, नंबर 2 खश्तरी, नंबर वेश 3 और नंबर 4 शूदर। इस खश्तरी और वेश की तरतीब को फिर प्लीज़ देख लीजिएगा, मुझे कुछ क्लियर नहीं है यहाँ पर। तो ये 4 ज़ातों में तकसीम है। फिर ये छूत छात भी करते हैं। छूत छात क्या होता है? एक ज़ात दूसरी ज़ात को बर्दाश्त नहीं करती है। इधर देखें, बरहमन की तकरीबात में खश्तरी शिरकत नहीं कर सकते, खश्तरी की तकरीबात में वेश शिरकत नहीं कर सकते, वेश की तकरीबात में शूदर शिरकत नहीं कर सकते। ये एक दूसरे को छूत छात समझते हैं। और तीसरी बुराई उनमें क्या है? बुत परस्ती के बंधनों में जकड़ी हुई है। आप 1, 2 और 3 किस्म के नुकसानात वाले इन हिंदुओं के ज़ेर असर अक़लियत बनना पसंद करेंगे? बंधनों में जकड़ी होती है। चुनांचे उन्होंने यानी मुसलमानों ने अपनी जुदागाना कौमियत, मुसलमान तो एक अलग कौम है, मुसलमान कौम है, यानी इस्लामी कौमियत की बुनियाद पर इस वजह से अपने लिए एक जुदा वतन का मुतालबा किया, अलग वतन का मुतालबा किया, जिसमें वो अपने अकीदे इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। अपने नज़रिए ज़िंदगी, इस्लामी ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है उस और अपने तर्ज़ मुआशरत और मुसलमानों का रहन सहन का अलग असूल है, इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके। ये हिंदुस्तान में ये तीनों चीज़ें मुमकिन नहीं थी। आप देखें, मुसलमान अगर हिंदुस्तान में होते, अकीदा गैर महफूज हो जाता, नज़रिया ज़िंदगी, इस्लामी ज़िंदगी गैर महफूज हो जाती, हमारा मुसलमानों का तर्ज़ मुआशरत गैर महफूज हो जाता। अब एक ही चीज़, तर्ज़ मुआशरत, एक ही चीज़ को समझ लें। आपने अभी ईद कुर्बान गुजरी है, आपके मुआशरत में है गाय को बड़ा पसंदीदा समझते हैं, उसको ज़िबा करते हैं, ये आपका तर्ज़ मुआशरत है। और आप उस कौम के साथ रहें जो गाय को गौ माता समझते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसका पूजा करते हैं, उसकी गलाजत को भी जो है आँखों के साथ लगाते हैं। अब आप मुझे बताएं, क्या ये 2 अलग किस्म की नेचर रखने वाले लोग एक जगह पर एक मुआशरत में रह सकते हैं? तो आपको फिर अपने तर्ज़ मुआशरत में ज़िंदगी बसर करनी है तो आपको एक अलग वतन की ज़रूरत होगी। और एक मुसलमान की हैसियत से आप मुसलमान तो हैं, मुसलमान में तो कमी नहीं आ रही है, हिंदुस्तान में भी मुसलमान होंगे, पाकिस्तान में भी आप मुसलमान ही होंगे, लेकिन तब आप दौरे जदीद ज़माना जो होगा इसके चैलेंज का मुकाबला कर सकेंगे। आपको असल में हिंदुस्तान के अंदर रहकर अपने आप को महफूज बनाना बड़ा चैलेंज हो गया। दौरे जदीद का चैलेंज क्या है? दौरे जदीद का चैलेंज क्या है? आपको आला तालीम हासिल करनी है, ये आपका चैलेंज है। आपको सेहत हासिल करनी है, आपने मजबूत होकर तरक्की करनी है। अब आप मुझे बताएं, आप हिंदुस्तान में गैर महफूज हैं, जब आप गैर महफूज हैं तो आप कैसे चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे? आप पाकिस्तान में आए, आपको तालीम की आज़ादी हो गई, आपको सेहत की सहूलतें मिलने लगी, आपको तरक्की के ज़राए मिलने लगे। ये है दौरे जदीद के चैलेंजेस का मुकाबला करके अपने मुस्तकबिल को संवार सकें। मुल्क और कौम को तरक्की देना, आपके मुस्तकबिल को संवारना है, ये हिंदुस्तान में मुमकिन नहीं था। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। मज़ीद मालूमात के साथ इंशाअल्लाह कल हाज़िर होंगे। शुक्रिया वस्सलाम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।